उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुभाषपा चर्चा के केंद्र में आ गई है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 32 सीटों पर चुनावी प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करने के फैसले और एनडीए से 32 सीटों की डिमांड ने साफ संकेत दे दिया है कि ओम प्रकाश राजभर अपने लिए बड़ा दावा पेश करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या जमीन पर पार्टी की ताकत वास्तव में उतनी है जितनी उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नजर आती है? अगर पिछले एक दशक की सियासत को देखें तो सुभाषपा का सफर संघर्ष, अवसर, गठबंधन और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी रहा है। पूर्वांचल के कुछ जिलों में राजभर समुदाय की कुछ आबादी के बीच थोड़ा प्रभाव रखने वाली यह पार्टी आज भी उस तरह की ताकतवर पार्टी नहीं बन पाई है जो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए से 32 सीटें हासिल कर ले। इसके बावजूद ओपी राजभर की राजनीति अक्सर ऐसे अंदाज में सामने आती है मानो वही उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र हो और सियासत की चाबी उनके पास। यही वो विरोधाभास है जो आज सुभाषपा और ओपी राजभर के राजनीतिक भविष्य पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे ओपी राजभर की महत्वाकांक्षा से भरी सियासत आने वाले समय में उनकी चुनावी नैया को डुबा सकती है और एनडीए गठबंधन से उनका पत्ता कट सकता है। 10 साल में कई बार पलटी मार चुके ओपी राजभर। पिछले 10 साल में ओम प्रकाश राजभर की सियासत चमकी है। साल 2017 सुभाषपा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ गठबंधन कर पार्टी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीतकर पहली बार सत्ता के गलियारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ओपी राजभर को मंत्री पद मिला और उनकी राजनीतिक पहचान उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगी। इसी दौर में सुभाषपा को वो पहचान भी मिली जो अकेले दम पर हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बीजेपी के मजबूत संगठन, बूथ नेटवर्क और व्यापक सामाजिक गठबंधन के बीच सुभाषपा को अपनी पहचान मजबूत करने का बड़ा मौका मिला। लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ने के साथ साथ बीजेपी और राजभर के बीच मतभेद बढ़ते गए। सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी होने लगी, आरोप प्रत्यारोप जमकर लगाए गए और आखिरकार दोनों पार्टियों की राहें अलग हो गई। यहां से शुरू हुई वो राजनीतिक यात्रा जिसने ओपी राजभर को बीजेपी से समाजवादी पार्टी तक और फिर समाजवादी पार्टी से वापस एनडीए तक पहुंचा दिया और उनको पलटी मार की उपाधि दे दी गई। बीजेपी से नाराज, अखिलेश से परेशान राजभर। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। उस वक्त यह गठबंधन बीजेपी को चुनौती देने वाले सबसे बड़े विपक्षी मोर्चे के तौर पर देखा जा रहा था। सुभाषपा ने चुनाव में 6 सीटें जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी, लेकिन ओपी राजभर के लिए 6 सीटें जीतना एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। लेकिन चुनाव के बाद तस्वीरें बदलने लगी। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच दूरी बढ़ती गई। कई मौके पर दोनों पक्षों के नेताओं ने खुलकर सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर निशाना साधा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि जिस प्रभाव और महत्व की उम्मीद सुभाषपा को गठबंधन में थी वो उसे नहीं मिल रही। और अक्सर छोटी पार्टियों के साथ ऐसा होता है, इनकी महत्वाकांक्षा जरूरत से ज्यादा होती है, चाहे बिहार की बात हो या फिर देश के दूसरे प्रदेश की। धीरे धीरे रिश्ते इतने बिगड़ गए कि राजभर ने नई राजनीतिक राह तलाशनी शुरू कर दी और फिर 2023 में पलटी मार ही दिया। अखिलेश का साथ छोड़ा और एनडीए में शामिल हो गए। यह वापसी केवल एक नेता की घर वापसी नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत भी था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ी पार्टियों के साथ बने रहना अक्सर राजनीतिक मजबूरी भी होता है। क्योंकि राजभर के पास विकल्प अकेले लड़ने का भी था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्योंकि हमने देखा बिहार जैसे प्रदेश में प्रशांत किशोर की पार्टी भी 0 पर सिमट गई। तो ऐसे में राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत में आज भी उतने बड़े फैक्टर नहीं है कि वो सीधे तौर पर योगी को चैलेंज कर पाए। 2027 में ओपी राजभर का क्या होगा? एनडीए में राजभर के अलावा कई दावेदार। अब 2027 की बारी है और 27 की तैयारी के बीच सुभाषपा का आक्रामक तेवर फिर चर्चा में। 32 सीटों पर संगठनात्मक तैयारी और बड़ी हिस्सेदारी की मांग पार्टी को महत्वाकांक्षा से ग्रसित दिखाती है। लेकिन चुनावी आंकड़े
अलग कहानी बयां करते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में सुभाषपा का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल के कुछ जिलों के कुछ वोटरों तक सीमित है। पार्टी का वोट शेयर भी अब तक प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा नहीं हो पाया है। यही कारण है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि यदि कोई क्षेत्रीय दल अपनी वास्तविक चुनावी क्षमता से कहीं अधिक सीटों की मांग करती है तो इससे मोल भाव की ताकत बढ़ने के बजाय और कम होती है। बीजेपी जैसी बड़ी मजबूत पार्टी सीट बंटवारे में हमेशा जीतने की क्षमता और पिछले प्रदर्शन को प्रमुख आधार मानती है। ऐसे में यदि सुभाषपा को बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी की तरफ से दी जाती है तो यह तय मानकर चलिए कि यह सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, क्योंकि पार्टी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो इसका राजनीतिक नुकसान गठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी को भुगतना पड़ता है। यही वो मोड़ है जहां ओपी राजभर की राजनीति की असली परीक्षा होने वाली है। एक और उनके पास पूर्वांचल के कुछ इलाकों में वो जो कहते हैं कि उनका प्रभावशाली सामाजिक आधार है, तो दूसरी तरफ प्रदेश व्यापी राजनीति की कठोर वास्तविकताएं भी। बीजेपी के साथ रहते हुए उन्हें सत्ता और संगठन का लाभ मिलेगा, पहले भी मिला। सपा के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें फिर एनडीए में ही लौटना पड़ा, यानी ज्यादा स्वतंत्र वो एनडीए में है। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि सुभाषपा की सबसे बड़ी ताकत गठबंधन की सियासत, ना कि अकेले दम पर चुनावी लड़ाई। आने वाले समय में यदि पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा और जमीनी ताकत के बीच संतुलन बना पाती है तो वो पूर्वांचल की सियासत में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकती है। लेकिन यदि राजनीतिक दावेदारी और वास्तविक जनाधार के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वही महत्वाकांक्षा पार्टी के लिए चुनौती भी बन सकती है और पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास गवाह है कि यहां केवल शोर से नहीं बल्कि वोटों से ताकत हासिल होती है और 2027 में सुभाषपा को भी आखिरकार इसी कसौटी पर परखा जाएगा। हालांकि देखना यह होगा कि वो बीजेपी के साथ रहते हैं या नहीं। बीजेपी से अलग होने के बाद पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है और छवि भी पलटी मार की हो जाएगी, उस पर मुहर लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनडीए सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, इसमें बीजेपी के साथ साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेवाल, संजय निषाद की निषाद पार्टी, जयंत चौधरी की आरएलडी जैसी पार्टियां भी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के समय बीजेपी को अपने सभी सहयोगियों को भी हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की 32 सीटों की मांग राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति तो नजर आती है, लेकिन उनको डुबाने की ज्यादा। 403 सीटों वाले प्रदेश में 32 सीटों की मांग काफी बड़ी मानी जा रही है। सुभाषपा की हैसियत को देखते हुए बीजेपी आमतौर पर अपनी उसी सहयोगी को ज्यादा सीटें देती है जिसकी जमीनी पकड़ और जीतने की कैपेसिटी होती है। यदि राजभर एनडीए में बने रहते हैं तो उन्हें सत्ता और गठबंधन का लाभ मिल सकता है, क्योंकि तमाम सर्वे कह रहे हैं यूपी में हैट्रिक लगने वाली है और बाबा फिर से आने वाले हैं। लेकिन यदि सीटों को लेकर टकराव बढ़ता है तो वो अलग रास्ता चुनते हैं, तो सबसे बड़ा जोखिम खुद राजभर को उठाना पड़ेगा। बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा, संगठन और बूथ नेटवर्क सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ओपी राजभर का महत्व गठबंधन में है, लेकिन बीजेपी की चुनावी लड़ाई केवल किसी एक सहयोगी पर निर्भर नहीं है। 2027 में असली ताकत तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका चेहरा, जिनका कद, जिनका प्रभाव बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है और वो अभी से नजर आ रहा है। योगी जैसे हुंकार भर रहे हैं मानो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वो सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं। ओपी राजभर ने फूका 2027 का बिगुल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में योगी सरकार में एनडीए की सहयोगी पार्टी सुभाषपा ने भी यूपी की 32 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन में कई बड़े बदलाव किए गए। पार्टी ने जिन चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त किया है उन्हें अपने अपने इलाके में सुभाषपा के जनाधार को मजबूत करने और संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई। बार बार ये मैसेज देना चाहते हैं राजभर कि उनके पास भी एक पार्टी है, लोग हैं, संगठित है। सुभाषपा की ओर से जारी सूची में गाजीपुर की जहुराबाद सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को चुनावी प्रभारी खुद नियुक्त किया गया है, जबकि पतिराम राजभर चुनाव सह प्रभारी होंगे। इसी तरह कई सीटों पर चुनावी
प्रभारी की घोषणा की गई है। सुभाषपा की ओर से जिन सीटों पर चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषित किए गए हैं उसमें गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और मुरादाबाद जनपद की विधानसभाएं शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहां ओम प्रकाश राजभर की लोकप्रियता ज्यादा है उनके हिसाब से, और इन्हीं इलाकों से उनकी पार्टी को वोट मिलते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। अब देखना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर की यह डिमांड सीएम योगी किस हद तक मानते हैं, क्योंकि 32 सीटों को लेकर ओम प्रकाश राजभर के सपने लग रहा है पूरे होने वाले नहीं है, और बीजेपी आक्रामक तेवर दिखाएगी। जरूरत पड़ेगा तो राजभर को गठबंधन से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि योगी झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को सीएम योगी के नाम पर वोट मिलता है। जातीय समीकरण अपनी जगह है। आपकी राय क्या है? ओम प्रकाश राजभर को लेकर आप क्या सोचते हैं और उनके सियासी भविष्य को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।